उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि गुलाबो देवी शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश बदायूं में जिला नगरीय विकास अभिकरण डोडा द्वारा आयोजित स्वनिधि महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें गुलाबो देवी माध्यमिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभारी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया तथा उद्यम रजिस्ट्रेशन अभियान वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान वरिष्ठ अतिथि बीएल वर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, सांसद बदायूं, जिलाधिकारी बदायूं मनोज कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं डॉक्टर ओपी सिंह, सदर विधायक महेशचंद्र गुप्ता, बिलसी विधानसभा विधायक हरीश साक्य, दातागंज विधायक राजीव कुमार और बब्बू भैया तथा अन्य विधायकगण व अधिकारीगण मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज कुमार तोमर की रिपोर्ट। बागेश्वर धाम से दिव्य ज्योति प्राप्त हुई मनौना में बालाजी के नवनिर्माण मंदिर में होगी विराजमान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर औला के समीपवर्ती गांव मनौना में बाबा बागेश्वर धाम बालाजी का मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर में बागेश्वर धाम बालाजी के मंदिर व राम दरबार का निर्माण किया जाएगा। बातचीत के दौरान मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया था कि यहाँ पर बागेश्वर धाम बालाजी से ज्योति लाकर अखंड ज्योति की स्थापना की जाएगी। काफी समय के इंतजार के बाद शुभ दिन शुभ मुहूर्त पर बाबा बागेश्वर धाम से दिव्य ज्योति लाई जा रही है। मनौना बालाजी के नवनिर्माण मंदिर में काफी समय से इंतजार कर रहे बाबा ज्ञानेश्वर सिंह इस दिव्य ज्योति को बाबा बागेश्वर के यहाँ से लाने के लिए गए हुए हैं। उन्होंने बताया कि एक दिन स्वप्न में बाबा बागेश्वर धाम के दर्शन हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बच्चा मनौना में बालाजी का मंदिर का निर्माण करवाकर हमारे दिव्य ज्योति को लाकर उसकी सेवा की जिम्मेदारी और सेवादारी तुम्हें करनी होगी। बस उसी दिन से बाबा बागेश्वर धाम के मन में दिव्य ज्योति जागृत हो गई और बाबा के आशीर्वाद के बाद अन्य भक्तों के साथ पहुंचे। बागेश्वर धाम पहुंचकर वहां से ज्योति को बाबा के भक्तों के साथ लेकर लौट रहे हैं। पुजारी ज्ञानेश्वर सिंह मनौना के बालाजी निर्माणाधीन मंदिर पर इस ज्योति को प्रज्वलित करेंगे। वैसे इस मंदिर पर दूर दूर श्रद्धालुओं का आना जारी है। सच से कनेक्शन के लिए औरा से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। खरीदे प्लॉट पर कब्जा देने के संबंध में सौंपा शिकायती पत्र। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला के, जहां पर आंवला तहसील के देवचरा की रहने वाली बीरवती पत्री राजवीर मौर्य ने एसडीएम आंवला को एक प्रार्थना पत्र सौंपा है, जिसमें बताया कि उसने 75 वर्ग गज का एक प्लॉट बिछरैया सिरसा देवचरा बलिया मार्ग पर ही बिछरैया के धर्मवीर सिंह पुत्र कोमल सिंह से खरीदा था। पीड़िता प्लॉट में नींव भरने गई तो विक्रेता धर्मवीर सिंह पुत्र कोमल सिंह ने नींव नहीं भरने दी। पीड़िता ने बताया कि उसने धमकी दी है, वह दबंग व्यक्ति है। आसपास के 4 लोग इकट्ठा किए तो वह दूसरा प्लॉट देने को तैयार हो गया, जिसके ऊपर से बिजली की हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। धर्मवीर उससे अपनी पहुंच ऊपर तक होने की धमकी देता है, जबकि पीड़िता ठेला लगाकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। बीरवती ने प्लॉट दिलवाने की मांग करते हुए एसडीएम आंवला को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम आंवला को प्रार्थना पत्र सौंपा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। किसानों ने अपनी मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। किसानों के ट्यूबवेल के बिजली बिल माफ करने के लिए एसडीएम के माध्यम से सीएम के नाम सौंपा गया ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला के, जहां पर आंवला में ट्यूबवेल के बिजली बिल माफ कराने के लिए एसडीएम आंवला के माध्यम से सीएम योगी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि अप्रैल 2023 से सभी किसानों के ट्यूबवेल के बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे, मगर उनके आदेश का जियो अभी तक अधिकारियों तक नहीं पहुंचा। यही कारण है कि बिजली विभाग लगातार ट्यूबवेल के बिजली बिल भेज रहा है और मीटर लगाए जा रहे हैं। वहीं यह भी कहा कि योगी जी आप एक संत हैं और वचन के पक्के हैं, तो जल्द से जल्द जियो भिजवाइए, जिससे कि किसानों के बिजली बिल से मुक्ति मिल सके। इस अवसर पर कल्याण सिंह, राकेश, राजाराम, घनश्याम सिंह, नत्थूलाल कश्यप, गंगा सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए औला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। बुलेट सवार पर लगाए टक्कर मारने का आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला के, जहां पर आंवला तहसील के गांव बेहटा चौहान के रहने वाले रणबीर सिंह ने बताया कि उसका भतीजा योगेश व उसका बेटा अभिषेक दोनों हेलमेट लगाए हुए थे और धीमी गति से स्टेशन की तरफ से आ रहे थे। घटना 26 मई 2023 के करीब 6:30 बजे की है। मोटरसाइकिल रणबीर का भतीजा योगेश चला रहा था, तभी अलीगंज अड्डा पर गाड़ी आई और एक अज्ञात बुलेट जिसका नंबर यूपी 25 DP 0214 ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से अभिषेक के गंभीर चोटें आई। रणबीर के बेटे को आंवला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से दिल्ली रेफर कर दिया गया, क्योंकि आंख में चोट गंभीर रूप से लगी हुई है और उसे दिखाई नहीं दे रहा। रणबीर की शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आंवला कोतवाल प्रकाश गौतम का कहना है कि मामला पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र में आवारा सांड का तांडव देखने को मिला। बबराला के साप्ताहिक बाजार में घुसा सांड ने अभी तक 8 दर्जन लोगों को कर चुका है घायल, कई लोगों को उतार चुका है मौत के घाट। लाइव तस्वीर आई सामने, जिसका वीडियो जमकर हो रहा है वायरल।
पूरा मामला गुन्नौर थाना क्षेत्र के बबराला का बताया जा रहा है। सच से कनेक्शन के लिए संभल से आर के यादव की रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपालदास महाराज के जन्मोत्सव की तैयारी जोरों पर। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर मणिराम दास साबरी के महंत व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपालदास के 85वें जन्म दिवस उत्सव को लेकर अयोध्या के संत महंतों में काफी उत्साह है। अयोध्या के महंतों ने बताया कि परम पूज्य श्री नृत्य गोपालदास महाराज का 85वां जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। हम लोग काफी उत्साहित हैं और हम सभी लोग महंत नृत्य गोपालदास महाराज की लंबी उम्र की दीर्घायु, शतायु और स्वस्थ रहने की ईश्वर से कामना करते हैं। पुरोहित समाज के अध्यक्ष राजेश पांडे ने भी नृत्य गोपालदास महाराज के 85वें जन्मोत्सव के अवसर पर सभी को बधाई दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की और कहा कि 4 मई को सरयू महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सरयू जयंती मनाई जाएगी। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरयू महोत्सव में सम्मिलित हों और सरयू माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। उल्लास के साथ अयोध्या परम धाम के स्वामी श्री परम पूज्य प्रातः आत्मनीय स्वामी श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जी का 85वां जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या के सभी परम पूज्य साधु संत व नगरवासी बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ महाराज जी को बधाई भी देने उस समय पहुंचेंगे। अयोध्या में अच्छे हस्तियां स्वामी जी के जन्म महोत्सव पर पहुंचने की विशेष रूप से तैयारियां हो चुकी हैं। महाराज जी को खूब ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तीर्थ पुरोहित पांडे समाज की ओर से भी महाराज जी के जन्म महोत्सव पर खूब ढेर सारी बधाइयाँ। उसी के उपरांत 4 जून को माँ सरजू जी का विशाल रूप से जन्म महोत्सव मनाया जाता है। पूरे अयोध्या के परम पूज्य साधु संत अयोध्या नगरवासी पहुंच करके माँ सरजू का दर्शन करके झांकी महोत्सव का आनंद ले करके अपने आप को धन व सौभाग्यशाली मानते हैं। इसी में सभी साधु संत परम पूज्य अयोध्या नगरवासी सभी को तीर्थ पुरोहित पांडे समाज भी आह्वान करता है कि अयोध्या में 4 जून को माँ सरजू के किनारे पहुंच करके और माँ सरजू का जन्म महोत्सव में सम्मिलित होकर के अपने आप को धन और कृतार्थ माने। इसी के साथ जय सिया राम। अयोध्या श्री तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष राजेश महाराज। ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार पर भव्य भंडारे का हुआ आयोजन। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर ज्येष्ठ मास के चतुर्थ बड़े मंगलवार के अंतिम दिन में अयोध्या जनपद में विशाल भंडारे का आयोजन जगह जगह पर किया जा रहा है, जिसमें अयोध्या मंडल के अपर निदेशक कोषागार में पेंशन तथा कार्यालय पर्यायुक्त वित्त राजस्व परिषद के नीरज श्रीवास्तव समस्त स्टाफ गणों के द्वारा आयोजित हुआ और ठेकेदार संघ अध्यक्ष रणविजय सिंह के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं FCI के सामने भंडारे ने मसौदा ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अक्षय प्रताप सिंह उर्फ लोरे, नाका के अवध यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 संजीवनी हॉस्पिटल के बाहर समाजसेवी बलबीर सिंह के नेतृत्व में किया गया। RS टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य अतिथि SP चौधरी व दीपक सिंह के द्वारा हुआ। इस दौरान विनोद सिंह ने बताया कि RS में टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से विगत कई वर्षों से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। वहीं फल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर राहुल सिंह, धर्मेंद्र गोस्वामी, धर्मेंद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह, गौरव श्रीवास्तव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं नाका चुंग स्थित उज्ज्वल IAS कोचिंग के डायरेक्टर अनिल शुक्ला के नेतृत्व में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े मंगलवार पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डायरेक्टर के पिता हरिश्चंद्र शुक्ला ने बजरंग बली के प्रतिमा पर फूलमाला और आरती उतार कर भंडारे का शुभारंभ किया। इस मौके पर अनिल शुक्ला, सुनील शुक्ला, ऋतु मिश्रा, शैलेंद्र शुक्ला, पूनम, बीना, आरती आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नेटवर्किंग कंपनी है, उसके तत्वाधान में आयोजित हुआ है। ये हनुमान जी का विशाल भंडारा यहाँ पर किया जा रहा है, जो रात्रि तक चलता रहेगा और ये विगत कई वर्षों से आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे 2013 से हमारी ज्वाइनिंग तब से यहाँ पे चल रहा है, उसके पहले से कंपनी द्वारा करवा रही है। तो ये मान्यता है कि जैसे अयोध्या धाम में हनुमान जी का बहुत बड़ा महत्व है और यहाँ पे भंडारा करवाना और ज्येष्ठ मंगलवार में बड़ा ही पुण्य का कार्य होता है। तो हमारा निवेदन है समस्त हिंदू से या सनातन धर्मियों से कि आके प्रसाद ग्रहण करें और पुण्य कमाएं। मैसेज यही देंगे कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जैसा कि कहा भी जाता है कि सनातन धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था, लेकिन अब काफ़ी दिनों से लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हिस्सा लें। हमारा यही निवेदन है सभी लोगों से। विनोद कुमार सिंह। ज्येष्ठ माह के चौथे मंडल में पूरे देश में हनुमान भक्त, हनुमान
जी के सभी भक्तों को, श्रद्धालुओं को स्थान स्थान पर तो प्रसाद वितरण कर रहे हैं। अयोध्या जनपद में भी और नगर में भी हजारों की संख्या में लोगों ने स्थान स्थान पर प्रसाद वितरण की व्यवस्था की है। ठेकेदार संघ ने भी यहाँ पर पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी ज्येष्ठ माह के आखिरी मंगल प्रसाद वितरण की व्यवस्था की है। और अयोध्या के राजा हैं और पूरे देश और दुनिया के कष्ट निवारण करने वाले ईश्वर हैं, भगवान है। इसलिए स्वाभाविक रूप से आम आदमी जो है हनुमान जी के भक्तों को अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार प्रसाद वितरण की व्यवस्था करता है। आज ज्येष्ठ मास के चतुर्थ बड़े मंगल पर श्री हनुमान जी का विशाल भंडारा यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन कार्यालय एवं अपर आयुक्त वित्त कार्यालय के सभी अधिकारी कर्मचारी गणों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। और इस अवसर पर हम सभी की ये कामना है कि प्रभु हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें और सत्मार्ग में चलने की प्रेरणा दें। ये भंडारा मेरी जानकारी कर इन दोनों कार्यालयों द्वारा पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इसके पूर्व अभी तक नहीं किया गया था। क्या अपील क्या करना, हम तो प्रभु से ही कामना करते हैं कि अयोध्या पे कृपा बनाए रखें और हमारा जो ये अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है उसको पूर्ण करें और उसके बाद हम लोग सभी आके वहाँ पर दर्शन करेंगे। नीरज श्रीवास्तव, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन एवं अपर आयुक्त वित्त राजस्व परिषद। मंगलवार के पावन उत्सव पर हमारे प्रिय शिष्यों, मित्रों, भाइयों, बंधुओं के द्वारा यह इस गर्मी के मौसम में जब ज्येष्ठ मास अपने अंतिम महीना पूरा होने वाला है, इस गर्मी में सब जल और भोजन की सब व्यवस्था कर रहे हैं। सबकी आत्मा तृप्त होगी, सभी आशीर्वाद इनको भी देंगे और हनुमान जी भी इनको आशीर्वाद देंगे कि ढेर सारी आत्माओं को तृप्त कर रहे हैं। और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि जो इनका दल है, बलबीर सिंह जी का, जेडी सिंह जी का, ये नीलेश सिंह जी का, अभिषेक सिंह जी का, मतलब पूरी टीम जो इनका दल है इसी तरीके से विकसित होता रहे और सब एक साथ होकर के अनवरत इसी तरीके से धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते रहे। यही हनुमान जी से प्रार्थना है, यही हनुमान जी से निवेदन है। मंगलवार के उपलक्ष्य में हमारी टीम की तरफ से, अयोध्या आरएसटी टीम की तरफ से ये भंडारे का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे सारे कलीग हैं साथ में काम करने के लिए, मतलब पूरा व्यवस्था देखने के लिए। और अभी हम लोगों ने अभी हम लोगों ने शुरुआत किया है। और चीफ गेस्ट में हमारे ऑफिस के जो हेड थे वो लोग आए हुए थे और एचओडी डिपार्टमेंट आए हुए थे और उन्होंने शुरुआत कर मैसेज यही देना चाहेंगे कि भंडारा हमेशा होना चाहिए लोगों के साथ, ताकि मतलब भविष्य में। क्या नाम है आपका? जी, राहुल सिंह। दूसरा साल है, बताइए पूरा। हाँ, दूसरा साल से मंगलवार को सभी ठेकेदार फैजाबाद जिले के सब मिलके भंडारा, हम लोग हनुमान जी का भंडारा करवाते हैं। इसका शुभारंभ जी आज जाएगा। हनुमान जी सब ठेकेदारों कृपा करे, पूरे सब पे कृपा अपनी हनुमान जी प्रकार बनाए रखें। भंडारा शुरू है 1 बजे से हर इच्छा तक, रणविजय से। माह के आखिरी मंगलवार को हर विगत 5 वर्षों से लगातार भंडारा हमारे यहाँ होता आ रहा है। हमारे प्रमुख जी के सौजन से, हमारे अक्षय गोदाम के जितने कर्मचारी हैं सबके सौजन से, हमारे जितने यहाँ पे चाचा बुजुर्गगण हैं सबके सौजन से यहाँ पे भंडारा का आयोजन हर वर्ष किया जा रहा है। मैसेज यही है कि सब लोग आए, भंडारे में जितना हो लोग प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें और ऐसे भगवान बजरंगबली की कृपा बनी रहे। हर साल ऐसे भंडारा हमारा चलता रहे। सिंह नाम है। ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को समस्त ग्रामवासियों और जिलावासियों को ढेर सारी बधाइयाँ। अक्षय प्रताप सिंह लूरी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मसूधा। डायरेक्टर अनिल कुमार शुक्ला सभी देशवासियों को ज्येष्ठ मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हनुमान जी की कृपा सब लोग पर बनी रहे, उन्नति करते रहें।
पूरे देशवासी निरंतर विकास करते रहें। विगत 3-4 सालों से हमारे यहाँ ज्येष्ठ मंगल को भंडारा आयोजित किया जा रहा है और ये एक ऐसा कार्य जिससे संस्कृति का विकास हो रहा है। बच्चे इसमें काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों के मन में एक जो मानवीय मूल्य है, जो मूल्यों की शिक्षा है, इसके माध्यम से हम लोग देने के प्रयास कर रहे हैं। नैतिकता का विकास हम लोग कर रहे हैं और ये एक जो संस्कृति का जो स्थानांतरण है वो हम लोग धर्म के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे यही देना चाहेंगे कि सारे बच्चे हर्षोल्लास से इसको मनाएं और उसके बाद जो है कुछ सीखें, कुछ आगे बढ़ें, व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करें और ये ध्यान रखें कि हमको समाज में मूल्यों के साथ रहना है जिससे समाज आगे बढ़ सकेगा। भंडारा हमारा 4:30 बजे 4:30 से 5 के बीच में पिताजी चीफ गेस्ट हैं जो 4:30-5 से आयोजित शुरू हो जाएगा हमारे यहाँ। और प्रभु इच्छा तक शाम तक। अनिल कुमार शुक्ला, डायरेक्टर ऑफ उज्ज्वल कोचिंग। ये दूसरा साल है भंडारे का। हम लोग ज्येष्ठ माह में भंडारा करते हैं। हमारी पूरी टीम इसमें जेडी भैया है, नीलेश भैया है, अभिषेक भाई हैं, बुक्कू भैया, राजन भैया है, सारे जितने मेरे भाई हैं ये सारे लोग इस भंडारे को हम लोग मिलकर करते हैं। प्रयास यह है कि अगली बार से अच्छा इस बार हो रहा है, अगली बार और अच्छा करेंगे। महाराज जी का सानिध्य प्राप्त है, हम लोग महाराज जी को अपना गुरु भगवान मानते हैं। जय श्री हनुमान जी महाराज, जय हो बलरामदास जी महाराज की।